क्या आप एक ऐसा इंश्योरेंस प्लान ढूंढ रहे हैं जिसमें इंश्योरेंस भी हो और मार्केट लिंक रिटर्न भी हो, और वह भी LIC जैसी भरोसेमंद कंपनी से? तो LIC का इंडेक्स प्लस प्लान एक आइडियल चॉइस हो सकता है। यह एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है जो कि आपके पैसों को सीधे स्टॉक मार्केट से जोड़ता है और साथ में गारंटीड बोनस भी देता है। क्या यह प्लान आपके फाइनेंशियल गोल्स के लिए सही है? इन सभी सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में समझेंगे। इस प्लान के क्या क्या प्रोज हैं, क्या क्या कॉन्स हैं, उन्हें समझेंगे। साथ ही इस प्लान का म्यूचुअल फंड से कंपैरिजन भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यह कौन सा ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा बेटर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष, आपका पर्सनल फाइनेंस कोच। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। LIC इंडेक्स प्लस का रिव्यू स्टार्ट करते हैं नंबर बाय नंबर, फीचर बाय फीचर। LIC इंडेक्स प्लस यह एक नॉन पार यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है जिन्हें यूलिप्स कहते हैं। यूलिप प्लान से इंश्योरेंस प्लस म्यूचुअल फंड का कॉम्बिनेशन होते हैं जिनमें आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसका कुछ पार्ट आपको इंश्योरेंस देने के लिए जाता है और रिमेनिंग पार्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है। इस प्लान के की फीचर्स की बात करें तो इसमें हमें इंश्योरेंस के साथ 7 to 10 टाइम्स का लाइफ कवर मिलता है। पॉलिसी एंड होने पर हमारे मोर्टेलिटी चार्जेस रिटर्न हो जाते हैं। स्पेसिफाइड ड्यूरेशन पर गारंटीड एडिशंस मिलता है। मिनिमम एंट्री एज इस प्लान की 90 डेज एंड मैक्सिमम एंट्री एज 50 ईयर्स है, बट 51 के बाद भी अप टू 60 ईयर्स की एज में आप पॉलिसी ले सकते हैं विथ डेथ बेनिफिट ऑफ 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट ईयरली 30,000, हाफ ईयरली 15,000, क्वार्टरली 7,500 या फिर मंथली 2,500 से भी इस प्लान के साथ आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है, यह आपके फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी पर डिपेंड करेगा। मिनिमम पॉलिसी टर्म 15 ईयर्स है। यदि आपका इन्वेस्टमेंट 48,000 से पर एनम से कम है, वही 10 ईयर्स होगी मिनिमम पॉलिसी टर्म यदि आपका इन्वेस्टमेंट 48,000 से ज़्यादा है। मैक्सिमम पॉलिसी टर्म सारे इन्वेस्टमेंट के लिए 25 ईयर्स होगी। इस प्लान में प्रीमियम पेइंग टर्म पॉलिसी टर्म के बराबर है, मतलब जितने सालों की आप पॉलिसी लेंगे उतने साल आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। बीच में कोई डिफरमेंट पीरियड नहीं है। मिनिमम मैच्योरिटी एज 18 ईयर्स। आप अपने बच्चों के लिए यदि पॉलिसी ले रहे हैं तो मैच्योरिटी के समय उनकी एज 18 ईयर्स या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 85 ईयर्स है यदि आप अपने बेसिक सम एश्योर्ड के 7 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है। वहीं मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 75 ईयर्स होगी यदि आपने 10 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम वाला जो डेथ कवर है वो सिलेक्ट किया है। यदि इंश्योर्ड की एज 8 ईयर्स से कम है तो रिस्क कवर 2 साल बाद स्टार्ट होगा या फिर 8 ईयर्स की एज का होने के बाद स्टार्ट होगा। इस प्लान में हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहले ऑप्शन में हमारा जो लाइफ कवर है वह एनुअल प्रीमियम का 7 टाइम्स होता है एंड सेकंड ऑप्शन में लाइफ कवर एनुअल प्रीमियम का 10 टाइम्स होता है। 7 टाइम्स वाले ऑप्शन में हमारे मोर्टेलिटी चार्जेस कम होते हैं और 10 टाइम्स वाले ऑप्शन में हमारे मोर्टेलिटी चार्जेस ज़्यादा होते हैं। मोर्टेलिटी चार्ज का मतलब है कि हमारे इन्वेस्टमेंट का जो पार्ट इंश्योरेंस देने के लिए जा रहा है, जो हमें 7 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम या फिर 10 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम का रिस्क कवर दे रहा है, उस रिस्क कवर के लिए इंश्योरेंस कंपनी जो फीस चार्ज करती है उसे ही मोर्टेलिटी चार्ज कहते हैं। यदि पॉलिसी होल्डर पॉलिसी टर्म को सर्वाइव कर जाते हैं और सारे प्रीमियम्स पे करते हैं तो पॉलिसी एंड होने पर मोर्टेलिटी चार्जेस पॉलिसी होल्डर को रिफंड होता है। प्लान का एक और यूनिक बेनिफिट यह है कि इसमें हमें गारंटीड एडिशन या फिर बोनस मिलते हैं। वैसे तो यह प्लान नॉन गारंटीड है, बट फिर भी इसके अंदर थोड़े से गारंटीड बेनिफिट हैं जिनमें हमारे एनुअल प्रीमियम का कुछ % एज ए गारंटीड बोनस हमें मिलता है, जो कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। 6th ईयर, 10th ईयर, 15th ईयर, 20th ईयर एंड 25th ईयर में हमें मिलता है, जिसके लिए 3% से लेकर 30% तक का गारंटीड बोनस मिलता है, जो कि डिपेंड करेगा हमारे एनुअल प्रीमियम पर। यदि एनुअल प्रीमियम इन्वेस्टमेंट हमारा 48,000 से ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा बोनस मिलता है और 48,000 से कम है तो हमें थोड़ा कम बोनस मिलता है। इस प्लान में 5 साल का लॉक इन होता है। 5 साल से पहले आप इस पॉलिसी को सरेंडर नहीं कर सकते हैं और ना ही कोई पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। हालांकि 6वें साल से हमें पार्शियल विड्रॉल का ऑप्शन, इसके लिए आप स्क्रीन में देख सकते हैं कितना % अमाउंट हम पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। इस प्लान में हमारा जो इन्वेस्टमेंट है 100% तक इक्विटी या फिर स्टॉक मार्केट में एलोकेट कर सकते हैं। इस प्लान में हमें इन्वेस्टमेंट के लिए 2 फंड्स के ऑप्शन मिलते हैं। फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के टॉप 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। दूसरा फ्लेक्सी ग्रोथ फंड जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के टॉप 100 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। बट यदि हम अपना 100% अमाउंट इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट का 20% पार्ट तक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर कॉर्पोरेट डेब्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही अप टू 40% पार्ट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में भी कर सकते हैं। एक और बेनिफिट
बेनिफिट इस प्लान में हमें मिलता है, साल में 4 बार बिना किसी कॉस्ट के आप अपना इन्वेस्टमेंट इन फंड्स में स्विच कर सकते हैं। दोनों इक्विटी फंड्स के बीच में भी स्विचिंग कर सकते हैं, दूसरे डेट फंड्स में भी अपना इन्वेस्टमेंट स्विच कर सकते हैं। ऐसे में हाई वोलेटिलिटी के समय यह एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इस प्लान के चार्जेस की बात करें तो सबसे पहला है प्रीमियम एलोकेशन चार्ज, जो कि ऑफलाइन सेल में फर्स्ट ईयर 8% होता है, सेकेंड टू फिफ्थ ईयर 5.5% एंड सिक्स्थ ईयर ऑनवर्ड फिक्स्ड 4% होता है। वहीं ऑनलाइन सेल में फर्स्ट ईयर 3%, सेकेंड टू फिफ्थ ईयर 2% एंड सिक्स्थ ईयर ऑनवर्ड 1.5% फिक्स होता है। नेक्स्ट चार्ज है मोर्टेलिटी चार्ज, जो कि हमारे इंश्योरेंस का चार्ज होता है। यह चार्ज लोअर एज में कम होता है और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ते जाती है चार्ज बढ़ते जाता है। 25 की एज में यह 1.26 रुपीज़ पर 1000 सम एश्योर्ड या फिर 0.12%, 35 में 0.16%, 45 में 0.34%, 50 में 0.59% एंड 60 में 1.5% तक। इसलिए यह जो प्लान होते हैं लोअर एज में ही ठीक होते हैं, हायर एज में हमें यूलिप्स को नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट चार्ज है फंड मैनेजमेंट चार्ज। हमारा जो पैसा जिन फंड्स में इन्वेस्ट होता है वो फंड हमारा पैसा मैनेज करने के लिए कुछ फीस चार्ज करते हैं जिन्हें एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, जो कि इस प्लान में 1.35% है। नेक्स्ट चार्ज है पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज, जो कि फर्स्ट 5 ईयर में नहीं रहेगा, 6th ईयर में 125 रुपीज़ पर मंथ लगेगा, जो कि 7th ईयर से हर साल 5% से बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट है स्विचिंग चार्ज। वैसे तो हमें इस प्लान में साल में 4 बार स्विचेस फ्री मिलते हैं, बट यदि हम उससे ज़्यादा बार भी स्विचिंग करते हैं तो 100 रुपीज़ पर स्विच का चार्ज हमें देना पड़ता है। उसके अलावा 100 रुपीज़ का पार्शियल विड्रॉल चार्ज भी इस प्लान में हमें लगता है पार्शियल विड्रॉल के केस में। पॉलिसी डिसकंटिन्यूएंस के केस में भी डिसकंटिन्यूएंस चार्ज भी हमें देना पड़ता है। चलिए इस प्लान का एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं अपने स्क्रीन। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, मैंने LIC इंडेक्स प्लस का एक इलस्ट्रेशन लिया है, जिसके लिए प्रीमियम है 1 लाख रुपीज़, पॉलिसी टर्म है 15 ईयर्स, सम एश्योर्ड 1 लाख रुपीज़, सम एश्योर्ड 7 लाख रुपीज़ और पॉलिसी होल्डर है 30 ईयर ओल्ड, जिसके लिए प्रीमियम हमने लिया है 1 लाख। जब हम इलस्ट्रेशन में देखते हैं तो ये हैं मोर्टेलिटी चार्जेस। उसके अलावा ये अदर चार्जेस हैं जो हमें हमारी पॉलिसी के साथ देना पड़ता है। मतलब कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, जिसमें से 9000 का चार्ज पहले ही डिडक्ट हो गया, उसके ऊपर GST भी लग गया। तो आपने इन्वेस्ट किया था 1 लाख रुपए, बट आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ हुआ 91,000। वैसे ही सेकेंड ईयर फिर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, ये हो गए मोर्टेलिटी चार्ज, अदर चार्जेस और उसके ऊपर GST। तो ये मिलाकर आपने 2 साल में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, पर 2 साल में आपके टोटल 2 लाख रुपए भी इन्वेस्ट नहीं हुए। मतलब लगभग आपको 5 साल तक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ब्रेक इवन के लिए। यही एक ये जो यूलिप प्लान्स होते हैं इनका एक ड्रॉबैक होता है, जिनमें हमें हाई चार्जेस देना पड़ता है। ये डेथ बेनिफिट है जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट के साथ बढ़ता जाएगा। LIC का ट्रस्ट मिलता है, स्टॉक मार्केट की ग्रोथ मिलती है, टाइम पर गारंटीड एडिशन भी मिलता है, 2 फंड को चूज़ करने का ऑप्शन भी मिलता है, फंड्स के लिए साल में 4 बार फ्री स्विचेस भी मिलते हैं। इस प्लान के कॉन्स की बात करें तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस प्लान के चार्जेस हैं। दोस्तों यह प्लान हम इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं, ना कि इंश्योरेंस के लिए, क्योंकि इंश्योरेंस इस प्लान में वैसे भी बहुत कम है, बट इस प्लान के जो चार्जेस है वो काफ़ी हाई है। इसमें हमें फंड मैनेजमेंट चार्ज देना है, प्रीमियम एलोकेशन चार्ज देना है, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस देना है, मोर्टेलिटी चार्ज देना है, स्विचिंग के चार्जेस देने हैं। ऐसे में फंड कितना भी अच्छा परफॉर्म करे, हमारे एक्चुअल रिटर्न इन हाई चार्जेस के कारण कभी काफ़ी कम हो जाते हैं। जो फंड है अच्छा परफॉर्म करते भी हैं, 10-12% का रिटर्न दे भी रहे हैं, बट इन हाई चार्जेस के कारण हमारे जो एक्चुअल रिटर्न है 6 to 6.5% तक आ जाते हैं, जो कि एक नॉर्मल FD में भी हमें मिल जाते हैं। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बाद भी हमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिल पाता है जो हमें मिलना चाहिए वेल्थ क्रिएशन के लिए, क्योंकि ऐसे में यदि पोस्ट चार्जेस हमें 6-7% का रिटर्न मिल रहा है तो एक्चुअल में कोई मीनिंगफुल गेन हमारे इन्वेस्टमेंट पर नहीं होगा। हमारा इन्वेस्टमेंट तो बढ़ेगा, बट इन्फ्लेशन के कारण उसकी वैल्यू नहीं बढ़ पाएगी। इसीलिए जब भी आप कोई यूलिप खरीदें तो उसके फंड के रिटर्न को ना देखें, क्योंकि जो फंड्स के रिटर्न होते हैं वह रिटर्न आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनके रिटर्न के पहले आपको बहुत सारे चार्जेस पे करना होगा। वहीं म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड में हमें सिर्फ एक ही चार्ज पे करना होता है, वह है एक्सपेंस रेशियो। जब भी आप किसी वेबसाइट पर म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न देखते हैं वह रिटर्न पोस्ट चार्जेस होते हैं। मतलब कि आपका एक्सपेंस रेशियो कट करने के बाद इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सारे चार्जेस आपके प्रीमियम से डिडक्ट हो जाते हैं। ऐसे में जो म्यूचुअल फंड होते हैं ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं, उनमें लिक्विडिटी का भी कोई इशू नहीं होता है। कभी भी आप अपना इन्वेस्टमेंट बंद कर सकते हैं बिना किसी चार्ज के, डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, बीच में पॉज कर सकते हैं, और उसके लिए आपको कोई पेनल्टी वगैरह नहीं देना होता।
इसलिए मेरे ओपिनियन में एज ए फाइनेंशियल एडवाइज़र मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यूलिप्स में इन्वेस्ट ना करें, बल्कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान बनाएं और उसके अकॉर्डिंग अपनी रिस्क प्रोफाइल जानने के बाद इन्वेस्टमेंट करें। यदि आप मेरे साथ अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर मैसेज करके कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट ashutoshshukla.com पर जाकर मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, यह था LIC इंडेक्स प्लस यूलिप प्लान के बारे में। इस प्लान से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।